बिहार के मशहूर बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड की सुपारी देने वाला ही बन गया शूटर, जिसने दिया था मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट। इस हत्या की सुपारी लेने वाले ने नहीं मारा, लेकिन फिर भी पुलिस के एनकाउंटर में वो क्यों मारा गया, गाड़ी की नंबर प्लेट से कातिल तक कैसे पहुंची बिहार की पटना की पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। 4 जुलाई रात करीब 11 बजे बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की उनके अपार्टमेंट की गेट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस हत्या का CCTV फुटेज भी सामने आता है। पटना के पॉश इलाके में हाई प्रोफाइल मर्डर केस से पुलिस सख्ते में आ जाती है। पुलिस इस मामले में धरपकड़ तेज करती है और शनिवार को पुलिस पटना के बेउर जेल में भी छापेमारी करती है। इस हत्या के करीब 72 घंटे के बाद यानी कि सोमवार को पुलिस गोपाल खेमका मर्डर केस में शामिल शूटर और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने का दावा भी करती है। DGP विनय कुमार ने मंगलवार को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आखिर गोपाल खेमका की हत्या क्यों और किन लोगों ने की। गोपाल खेमका के शूटर उमेश के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले उसने गोपाल खेमका की हत्या की सुपारी देने की सोची, लेकिन हत्या की सुपारी लेने वाला मोटी रकम मांग रहा था, लिहाजा सुपारी देने वाला ही शूटर बन गया और 4 लाख रुपए में डील हुई। 50,000 रुपए एडवांस दिए गए। शूटर को जो एडवांस मिला था उसने उस पैसे से अपने बच्चों के स्कूल की फीस भर दी। इस हत्या को अंजाम दिलवाने का आरोप बिल्डर अशोक साव पर लगा। पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने बताया है कि अशोक साव ने ही जमीन के विवाद में गोपाल खेमका की हत्या करवाई है। आखिर कैसे पुलिस गोपाल खेमका के शूटर और मास्टरमाइंड तक पहुंची और एनकाउंटर में मारे गए विकास का इस केस में क्या रोल था, तो सबसे पहले आप तस्वीरों के जरिए समझिए। ये है गोपाल खेमका, ये है शूटर उमेश कुमार जिसने गोली मारी, ये है विकास जिसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, हालांकि इसने शूट करने से इनकार कर दिया था, और ये है गोपाल खेमका जो इन हत्यारों के मेन टारगेट थे। 4 जुलाई की रात दरअसल गोपाल खेमका की हत्या की CCTV फुटेज जब सामने आई तो पुलिस के लिए बड़ा क्लू था। CCTV में शूटर दिख रहा था, उसकी कद काठी और कपड़े भी साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने शूटर के भागने की दिशा में लगे सारे CCTV को खंगालना शुरू किया। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि स्कूटी के नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई थी। इस जांच का दायरा बढ़ाती गई और स्कूटी जिसके नाम पर रजिस्टर थी उसके घर पहुंच गई। पूछताछ हुई तो उसने उमेश के बारे में बताया। उमेश पटना सिटी के माल सलामी इलाके का रहने वाला है। पुलिस उमेश के घर पहुंचती है, उससे पूछताछ करती है। पुलिस जब थोड़ी सख्ती दिखाती है तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उमेश ने पुलिस को बताया कि हत्या के अगले दिन 5 जुलाई को JP गंगा पथ पर अशोक साव ने बाकी के 3,50,000 का पेमेंट किया और कहा कि अब हमारी बात नहीं होगी। हत्या के दिन जो कपड़े, जूते और मास्क उमेश ने पहन रखे थे वो उसके घर से बरामद कर लिया गया है। हत्या के लिए उमेश ने जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया था वो भी उसके घर के ऊपर वाले कमरे में मिला। वहां से 59 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने जब्त किया है। उमेश से पूछताछ के बाद पुलिस को ये जानकारी मिल चुकी थी कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के पीछे कौन है, और पुलिस ने सोमवार रात कोतवाली थाना इलाके के उदयगिरी अपार्टमेंट पहुंची और फ्लैट नंबर 601 के कमरे में दबिश दी। यहीं से मास्टरमाइंड अशोक साव को पकड़ा गया। फ्लैट से कैश, एक पिस्टल, जिंदा कारतूस के साथ जमीन के कई कागजात बरामद किए गए। खेमका मर्डर केस में मास्टरमाइंड और शूटर को तो पुलिस पहले ही पकड़ चुकी थी। गोपाल खेमका की हत्या की सुपारी देने वाले अशोक साव के बारे में बात किया जाए तो उसकी उम्र 70 साल है। पेशा बिल्डर है। 2 साल से पटना के इसी अपार्टमेंट में रहता था। मूल रूप से वो बिहार के नालंदा के बिहार शरीफ का रहने वाला है। बेटी दामाद फतुआ में रहते हैं। पत्नी की मौत हो चुकी है। बेटा पुणे में नौकरी करता है। अब बात करते हैं इस केस में विकास राजा की, जिसका पुलिस ने एनकाउंटर किया है। इस मर्डर केस में उसका रोल क्या था। दरअसल मंगलवार की रात करीब 2:45 पर जिस विकास राजा का एनकाउंटर हुआ वो एक शातिर अपराधी था। उस पर कई मामले दर्ज थे। बिल्डर अशोक साव ने गोपाल खेमका की हत्या की सुपारी पहले उमेश को दी। 4 लाख में हत्या की डील हुई। उमेश ने सोचा कि मर्डर का ठेका माल सलामी के रहने वाले विकास को दे दिया जाए। उमेश ने विकास से मर्डर करने की बात की, लेकिन विकास ने इसके लिए 4 लाख रुपयों की डिमांड की। यहीं से दोनों की बात बिगड़ गई। उमेश ने सोचा क्यों न खुद ही मर्डर कर सुपारी के पूरे पैसे रख लिया जाए। इसके बाद बिल्डर अशोक साव ने उमेश को पिस्टल और हथियार मुहैया करवा दिया। साथ ही गोपाल खेमका की फोटो और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया। मंगलवार की रात करीब 2:45 पर पुलिस विकास के घर पहुंची। पुलिस को देखते ही विकास ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, जिससे विकास मारा गया। तो ये भी जा रहा है कि 1.5 महीने पहले ही गोपाल खेमका की हत्या की साजिश रची जा चुकी थी और उमेश यादव ने इसके लिए अपनी रेकी भी शुरू कर दी थी। गोपाल खेमका की हत्या के लिए जब उमेश रेकी कर रहा था तो उसने पाया कि गोपाल खेमका रोजाना शाम 8 बजे बांकीपुर क्लब जाते थे और रात 11:30 पर खुद गाड़ी चलाकर वापस घर आते थे। क्लब से निकलते वक्त अपने मित्र सुदेश सरीन को बाकरगंज मोड़ पर उतार कर घर आते थे। उसके बाद उमेश ने तय किया कि जैसे ही गोपाल खेमका अपार्टमेंट की गेट पर पहुंचेंगे वो वारदात को अंजाम देगा और भाग निकलेगा।
4 जुलाई को उसने अपने प्लान के मुताबिक काम किया और वारदात को अंजाम देने के बाद वो स्कूटी से जमाल रोड होते हुए बाईपास थाने के रास्ते माल सलामी चला गया। दरअसल अशोक साव और उमेश दोनों नालंदा के रहने वाले हैं। 1.5 साल पहले ही दोनों की एक शादी के समारोह में मुलाकात हुई थी। उसके बाद अशोक उमेश को छोटा मोटा काम देता रहता था। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला भी बढ़ चुका था। फिलहाल इस पूरे मामले में बिहार पुलिस ने 72 घंटों के अंदर ही जिस तरह से इस केस को क्रैक किया है, उससे देखकर तो यही लगता है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर काम कर रही हैं और बिहार की पुलिस अब यूपी पुलिस की तरह किसी भी बिना हिचकिचाहट के काम कर रही है और इस तरह के अपराधियों का अब एक ही अंजाम होगा, एनकाउंटर। फिलहाल आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।